नमस्कार। मैं रवि किशन फिर से स्वागत करता हूं आपका इस रोमांचक, निराले और अनूठे सफर में। यह सफर फिर से दिखाता है वो लम्हे जो गुजर चुके हैं, मिलाता है वो डर जो जीवन में ठहर चुके हैं, दिखाता है एक नया रूप हर रिश्ते का, हर रंग का, हर रस्म का, और खोलता है हर राज पिछले जन्म का। मैं जब छोटा था तो सोचता था कि काश काश हर दिन होली होती, हर शाम दिवाली होती तो कितना मजा आता। आप भी अक्सर ऐसा ही सोचते होंगे ना। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जिसके लिए त्योहार खुशी का नहीं खौफ का नाम हो, तो क्या कहेंगे आप ऐसे इंसान को और उसके इस खौफनाक डर को? क्या वजह हो सकती है इस डर के पीछे? बचपन का कोई हादसा, रंगों से कोई एलर्जी, या फिर इसके पीछे हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। आइए मिलिए इन मेहमान से जो रहने वाली हैं जोधपुर की और हिस्सा बनेंगी हमारे इस अद्भुत अनोखे सफर का। प्लीज वेलकम शालिनी हिंगर जी। स्वागत है आपका। स्वागत है शालिनी जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारे मंच पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मिलके और भी खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्व जन्म में विश्वास रखती हैं? हाँ, करती हूँ। बड़े कारण से यहाँ आई? ठीक है, आपके कारण का समाधान ढूंढते हैं। वहां देखिए, आपको पूर्व जन्म में ले जाएंगे हमारी डॉक्टर तृप्ति जैन जी, जिनको हम सारथी कहते हैं। हेलो। आपके पतिदेव अभय हिंगर जी आए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, प्लस खास आपकी माताजी और आपके पिताजी जोधपुर से आए हैं। चलिए कुछ बातचीत करें उनसे। चलिए। आइए। जी शालिनी जी, कहिए, क्या डर, क्या भय, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको हमारे इस मंच पर आने पर मजबूर किया? मुझे बचपन से ही होली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी होली का दिन पास में आता है मुझे बुखार हो जाता है, बहुत डरती हूँ और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती हूँ। सुबह एक तो पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आती कि कल होली है, और फिर लॉक करने के बाद भी पलंग के नीचे छुपती हूँ, अलमारी के पीछे अंदर, कि कोई वो भी तोड़ के मुझे देख नहीं ले, रंग नहीं ले। मुझे होली से इतना ज़्यादा डर लगता है। इनफैक्ट सपनों में भी, जैसे रात को सपने आते हैं होली का अगर आ से बाहर आवे तो डर निकाले हम। आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं। उनको ये प्रॉब्लम पता चला? हाँ, पहले ही मेरे घर वालों ने बात की होली के, इसको होली से बहुत डर लगता है, आप कभी खिलवाना नहीं। पहले ही यही था। इनफैक्ट ये देखने नहीं आए तो उससे पहले ही बात हो चुकी है। दहेज लेन देन की बात नहीं हुई, पहले होली की बात। क्या कहेंगी, ये अद्भुत केस आपके पास आया है डॉक्टर।
अनबिलीवेबल। इतने साल की मेरी खुद की प्रैक्टिस में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। आई रियली रियली होप, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों रियली चाहते हो कि साथ में खेलो, होली का त्योहार मनाओ। Yes, so beautiful. So I think I really want that you should get out of this fear. इस भय से तुम निकल जाओ बिल्कुल। Are you ready? आई एम रेडी। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आंखें बंद करो और धीरे धीरे मेरी आवाज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। जो जो मैं कह रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, और जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर होगा तुम और गहराई में जाने लगोगी। आसपास कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें एक पूर्व जन्म वापस जीना है। उस जन्म में क्या हुआ था, किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह का एहसास था, किस तरह की जिंदगी थी, जहां ये डर, होली का डर, इतना ज्यादा डर कि कहीं ना कहीं तुम परेशान हो जाती हो। ये परेशानी और ये डर आज और अभी हमें वापस जीना है। होली का डर कब पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? किसी वजह से पैदा हुआ, किसी इंसान की वजह से पैदा हुआ। उस इंसान को भी तुम्हें देखना है, सब कुछ तुम्हें वापस महसूस करना है। तभी वो डर तुम्हारे शरीर और चेतना से निकल जाएगा हमेशा के लिए। 5, 4, जब मैं 1 कहूंगी देख पाओगी नीचे एक शरीर पड़ा हुआ है। शरीर के अंदर तुम प्रवेश करोगी और फिर तुम देख पाओगी कि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। 5, 4, 3, 2, 1। अपने पैर को देखो, क्या पहना है पैरों में? कुछ नहीं। वो कपड़े? घाघरा। किस तरह का घाघरा है? प्रिंटेड। और ऊपर क्या पहना है? चोली। स्किन का कलर बता। गोरी। और बालों का रंग? काला। और आंखों का रंग? भूरी। और आसपास देखो, क्या दिखाई दे रहा है? लोग। कितने लोग हैं? बहुत सारे। क्या उम्र होगी तुम्हारी? 20-21। कौन सा वर्ष है ये? 70। आगे बढ़ो। और क्या दिखाई दे रहा है आसपास? मैं मैदान में हूँ।
साथ हो या अकेले हो? अकेली। और मैदान से बाहर निकलो और अपने घर की तरफ जाओ। जैसे जैसे अपने घर की तरफ कदम बढ़ाओगे, तुम एक तरफ देखोगी, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। देखो क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? बेलापुर। 1 से 3 के बीच में तुम अपने घर के बाहर खड़ी रहोगी। 1, 2 और 3। कैसा महसूस कर रही हो? अकेला। बाबा है। क्या पहना है उन्होंने? धोती, कुर्ता, साफा, पगड़ी। और कौन है? कोई नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा नहीं। बाबा को कैसा लगा था जब तुम आई और तुम्हारी माँ मर गई? बेकार। किस लिए? मेरे होती माँ चली गई। इसलिए वो तुम्हें गुस्से भरी नजरों से देखते थे। धीरे धीरे देखो कि शाम हो रही है। क्या कर रही हो? खाना। खाना कैसे पकाती हो? नीचे बैठ के, चूल्हे पे या ऊपर? नीचे बैठ के। खाना पक चुका है? पक रहा है। बाबा और तुम्हारा रिश्ता कैसा है? चिल्ला रहा है। क्यों? उठाया। तुमने उठाया इसीलिए? और रो रही हूँ।
मारते भी हैं? बाबा तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? बेला। होली का डर कहाँ से आया है? क्या हुआ होली के आसपास? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है गांव में? होली खेल रहे हैं सब। मैं भी खेल रही हूँ, नाच रही हूँ। मजा आ रहा है होली में। किसके साथ खेल रही है? गाँव वालों के साथ, बच्चों के साथ। सबके चेहरे देखो, रंग बिरंगी है। कितने साल की हो अब तुम? 20। कैसा लग रहा है मजा करते हुए होली में? बहुत अच्छा। आगे बढ़ो, उस घटना की ओर जाओगी जिस घटना में कुछ हुआ था। ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से ये डर बैठ गया है तुम्हारे दिलो दिमाग में। क्या हो रहा है? कुछ लोग मुझको देख रहे हैं। कौन है वो लोग? लड़के, आदमी। बड़े छोटे? बड़े। जानती हो? नहीं। किसी एक को जानती हो? नहीं। कहाँ से देख रहे हैं वो लोग? सड़क पे। और तुम क्या कर रही हो सड़क पे? मैं होली खेल रही हूँ। कैसा लग रहा है जब वो तुम्हें देख रहे हैं? डर। आगे बढ़ो और देखो कि वो लोग क्या करते हैं। आगे बढ़ो, क्या हो रहा है? भाग रही हूँ। और वो लोग? पीछा कर रहे हैं। कौन सा समय है? दिन का, दोपहर का। क्यों भाग रहे हैं वो लोग तुम्हारे पीछे? पकड़ने के लिए। कहाँ हो अभी तुम? पहाड़ी पे। और वो लोग? पीछा। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं नीचे कूद रही हूँ। कूद के मर गई। ऊपर जाओ, वापस पहाड़ी पर। उनको अच्छी तरह से देखो, कितने लोग थे वो? 4-5। तुमने कभी भी उन्हें पहले देखा था गांव में? कलर लगा हुआ है। क्या कर सकते थे वो लोग? इज्जत लूट सकते थे।
तुम्हें डर लगा था? कैसा महसूस कर रहे थे? कोई तो बचाओ। उन्होंने बचाने की कोशिश की? नहीं। क्या तुमने उनके चेहरे देखे? रंगीन, काले? लाल रंग। महसूस करो कि तुमने पहाड़ी से छलांग लगा दी। देखो अपने शरीर को, कैसा लग रहा है? मर गई। शरीर के ऊपर होली का रंग है। धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाओ। क्या कर रहे हैं तुम्हारे बाबा? मेरा इंतजार। बहुत गुस्से में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहां रुको और देखो कि जब उन्हें पता चलता है कि तुम मर चुकी हो तो कैसा महसूस करते हैं। रो रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा, क्यों? मुक्ति मिल गई। किस चीज से मुक्ति मिल गई? अकेली थी, कोई नहीं था। गांव में जाके देखो, सब लोग अभी भी होली खेल रहे हैं। वो 5 लोग कहाँ हैं? भाग गए। कहाँ भाग गए? नहीं पता। तुम्हारा शरीर तो मृत्यु हो चुका है, मर चुका है। कैसा लग रहा है सबके रंगों को देखकर? सब लोग खुशी मना रहे होली की। अच्छा नहीं। किस लिए? मैं मर गई। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें होली खेलनी चाहिए? नहीं, क्यों? दिखाई नहीं देते लोग। होली का त्योहार अच्छा है या बुरा? बेकार। त्योहार बेकार है या लोग बेकार है? रंग बेकार। रंग क्यों बेकार है? क्योंकि लोग दिखाई नहीं देते रंग में। रंग का दोष है या इन 5 आदमी का दोष है? दोनों का। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत गुस्सा। पर इस गुस्से को तुम्हें वापस नहीं लाना है। उन 5 को उनकी सजा अपने आप मिलेगी। उन्हें माफ नहीं करूंगी। मार दूंगी सबको। तुम्हें पता है कि जिस साल में तुम्हारी मृत्यु हुई वो क्या था? कौन सा साल था? 1900 क्या? 80। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें होली खेलनी चाहिए? नहीं, डर लगता है। तुम्हें लगता है डर को छोड़ देना चाहिए पीछे? नहीं पापा।
धीरे धीरे जीवन को छोड़ रही हो, उस जगह को छोड़ रही हो, और होली का डर, रंगों का डर, सब कुछ उस जीवन में छोड़ देना है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना उस जगह से निकल रही है, होली जैसे सुंदर खुशहाल त्योहार का डर वो उसी जीवन में गिर रहा है। धीरे धीरे तुम इस शरीर में वापस प्रवेश करोगे। 1, 2 और 3। ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको हमारे इस मंच पर आने पर मजबूर किया? मुझे बचपन से ही होली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा है इस गांव का नाम। बेलापुर। मम्मी को कुछ हुआ था। पूरे होते ही मर गई। क्या हो रहा है गांव में? होली खेल रहे सब। कुछ लोग मुझको देख रहे हैं। आगे बढ़ो और देखो कि वो लोग क्या करते हैं। क्यों भाग रहे हैं वो लोग? पकड़ने के लिए। मार देंगे सब। मर गई। That's good. पिछले जन्म में शालिनी बेलापुर की रहने वाली बेला नामक एक लड़की थी। बेलापुर महाराष्ट्र में है। होली के नाम पर लड़कियों को परेशान करना आज तक देश में एक गंभीर समस्या है। मरने से पहले बेला ने वो रंगों से भरे चेहरे देखे थे जिनकी वजह से उसकी जान गई, और वो रंगों का डर शालिनी के इस जन्म तक रहा। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। हे भगवान, कैसी कहानी सुनाई आपने। पहाड़, होली, वो डरावने चेहरे, वो लाल रंग, वो 5 लोग। मुझे खुद को पहली बार ही पता चला क्यों मुझे इस बार होली से इतना डर लगता है। मैं खुद शॉक्ड हो गई। क्या देखा? वही होली का माहौल, और एक गांव में हूँ मैं जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ पापा ही है वहाँ पे, और खेल रही हूँ। खेलते खेलते 5 जनों ने मुझको देखा और मैं उनसे डर के भाग रही हूँ। वो मेरे पीछे भाग रहे हैं और भागते भागते कोई पहाड़ी पे पहुँच गई और वहाँ से मैंने छलांग मार दी और मर गई। बेलापुर गई हैं आप? नहीं, कभी नहीं गई। नाम भी नहीं सुना मैंने कभी बेलापुर। बेलापुर जाना चाहोगी? नहीं। डर लगता है? हाँ। क्यों? नहीं पता, सिर्फ देखना चाहूंगी। कैसा लग रहा है ये सोच के, या ये सत्य को देख के पिछले जन्म का? पता नहीं, क्योंकि ये लाइफ मेरी बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मेरा कोई नहीं था, तो यहाँ पे इतनी बड़ी फैमिली है मेरी। 1980 में मृत्यु हुई। अब आपकी आयु क्या है? 24। पत्नी को पिछले जन्म की यात्रा में देखते जाते सुनते मृत्यु, ये सब सुनते आप क्या सोच रहे थे? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी पिछले जन्म या पुण्य जन्म ये सब चीज पे कभी नहीं था। आप क्या लगता है आपको पूर्व जन्म के बारे में? पॉसिबिलिटी लग रही है, हो सकता है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मैं खुद एक बार बेलापुर देखना चाहूंगा कि क्या जगह थी वो, क्या कौन सी वो पहाड़ी थी? पहाड़ी थी, माहौल क्या था, अभी भी वो वैसा है। उस वक्त कैसा लग रहा था एक पति को जब 5 लोग दौड़ा रहे थे? मैं उस टाइम पे भी और या अभी दोनों सिचुएशन मेरी एक हुई थी कि दोनों को पकड़ के मस्त धो दूं। आप जो जवाब ढूंढने के लिए इस मंच पर इस शो में आई थी, क्या वो जवाब आपको मिला? मिला। क्या आप होली खेलेंगी?
मैं पूरी कोशिश करूंगी पहले गुलाल के साथ खेलने के, फिर कलर में लेकिन अब आप खेल सकती हैं, ऐसा हिम्मत लग रही है आपको? जोड़ूंगी तो हो जाएगी। कलर में लगा लिपटा हुआ कोई आदमी लिपा हुआ यहाँ आ जाए तो आप उसे देख पाएंगी? अगर सब है, डर तो अभी भी लगता है, जैसे पहले जैसे नहीं, पर लगता है। यू फीलिंग बेटर? बेटर। आप लोग यहाँ आए, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद लिए हम। और क्या कहें, शालिनी जी आप आइए, आप हमारे मंच पर आई हैं और आपने इतना अच्छा एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव हम लोगों को दिया, और आप ये लेके जा रही हैं सुरक्षा कवच, थैंक यू। जो आपकी रक्षा करेगा। और आप इसको पहनेंगी तो आप गुलाल और रंग पूरे बाल्टी से आप अपने आप पे डलवा सकती। बड़ा अच्छा लगा। अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं हो रहा है ना? मुझे भी नहीं हो रहा है। पिछले जन्म के एक बुरे हादसे की वजह से शालिनी जी के मन में होली को लेकर इतना डर था, लेकिन आज इस मंच पर अपना पिछला जन्म देखने के बाद शालिनी जी के मन से एक बोझ सा उतर गया। उन्होंने कहा है कि अब वो फिर से उसी आजादी, उसी उल्लास के साथ होली खेलना चाहती हैं जैसे वो पहले खेला करती थी, जिसकी शुरुआत वो गुलाल से करेंगी। वाओ, एक नई शुरुआत, आशा की एक नई किरण ही तो जरूरी है हम सबके जीवन में।